देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन जॉब के बारे में। एनसीएल की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है। एनसीएल एक भारत सरकार का उपक्रम है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत यानी कोयला मंत्रालय के अंतर्गत ये एनसीएल आता है। ठीक है, तो कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट पर प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको सही और ऑथेंटिक दी जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। ठीक है, एनसीएल का मतलब है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, राइट। यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। इसकी एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट करियर पेज पर आएंगे तो आप देखेंगे कि 9 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट और 5 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अप्लाई की लिंक जो है वो यहाँ से एक्टिवेट कर दिया गया है। मैं इसकी लिंक और पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वैकेंसी आई हुई है वो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है। 10th के साथ साथ आपको डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक जिसे हम बोलते हैं 3 साल का, वो आपके पास होना मैंडेटरी है। यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास हो या मैकेनिकल से आपके पास हो या फिर इलेक्ट्रिकल से आपके पास हो, आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है कि किस कैटेगरी किस पोजीशन के लिए कौन सी वैकेंसी है। 270 पदों पर ये वैकेंसी है। फॉर्म फिल करने से पहले फ्रेंड्स एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं तो आगे आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो इसकी सैलरी की। तो 47,330 रुपये 25 पैसे आपकी पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हो तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी बताया गया है कि 18 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। फॉर्म की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट अनरिजर्व और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के हैं उनको 1,000 रुपये की फ़ीस लगेगी प्लस 180 रुपये जीएसटी फीस, टोटल 1180 रुपये की फ़ीस। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, PW डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से आप देख सकते हो कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आपका एक टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन का टेस्ट, 100 नंबर का टेस्ट होगा। यहाँ पर UR EWS के लिए जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बोली गई हैं, सिलेक्शन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 50 होनी चाहिए, मतलब 50%। और बाकी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 40% यानी 40 मार्क्स होने मैंडेटरी है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बारी आप इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए आप एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको येस पर टिक करना है। आपसे बोला जा रहा है यहाँ से आप अपनी जो डिटेल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट जो 5 मार्च है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ थोड़ा सा 100% लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो है कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैंडिडेट एप्लीकेंट डिटेल आपसे मांगी जाएगी। आपको अपना नाम देना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ से आपको कंफर्म मोबाइल नंबर देना है, यहाँ से आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी है और यहाँ से आपको कंफर्म ईमेल आईडी आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ से आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। जनरेट OTP करने के बाद यहाँ से आपको ये कैप्चा डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से आपको यहाँ कैप्चा डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP जो है वो भेज दिया गया है। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी OTP जो है वो मेंशन कर देनी है। तो मेरे पास जो OTP आई हुई है मेरे मोबाइल पर, वो मैं OTP यहाँ से डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ से वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। आपकी OTP जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। ये सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आपको रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो पोस्ट का नाम है, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, सभी कुछ ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन पर टिक कर देना है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो यहाँ पर आप टिक करके इनको जो है सही कर सकते हैं। तो मेरा सभी कुछ ठीक है, मैं यहाँ से इनको टिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आई एग्री करना है, ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके नंबर और आपकी ईमेल पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो भेज दिया गया है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे, ये 100% होगा और उसके बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म है उसे कंप्लीट कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो यहाँ से 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालनी है, कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है,
क्वालिफिकेशन डिटेल मेंशन करनी है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट आपको कर देना है। अगर आप SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट हैं या ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी, सीधा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो। मैंने ये फॉर्म जो है OBC से सिलेक्ट किया है तो मेरा यहाँ पर पेमेंट भी मांग रहा है। यहाँ से आप अपना जेंडर चूज़ करेंगे, यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि चूज़ करनी है जो कि एज ऑन 5 मार्च 2026 से आपकी काउंट की जाएगी। यहाँ पर नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फादर का नेम लिखना है, यहाँ से आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है कि आप शादीशुदा है या नहीं, या फिर और डिवोर्स विधवा जैसे सेपरेटेड कैंडिडेट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी प्रेफरेंस सिटी देनी है, जहाँ भी आप ये एग्ज़ाम इसका जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट कहाँ पर आप देना चाहते हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे जहाँ भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी 6 सेंटर चूज़ करने हैं जो कि यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो मेरे यहाँ पर 6 जो सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आना है, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आप 40% से मिनिमम, ठीक है, आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो यहाँ से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देनी है, परसेंटेज डिसेबिलिटी देनी है, और उसके बाद क्या आप स्क्राइब चाहते हैं तो यस करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल आपको फिल कर देनी है। नहीं है तो सिंपली नो करना है। एक्स सर्विसमैन डिटेल बोला गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे। ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट और टोटल सर्विस यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाती है। अगर आप नहीं है तो सिंपली नो करना है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल आपको देनी है कि आप CIL एंड कोई भी सब्सिडरीज आपको यहाँ पर बतानी रहेगी, ठीक है। डिपार्टमेंटल अगर कोई कैंडिडेट है तो यस करेंगे, सब्सिडरी नेम देंगे, करंट डेस्टिनेशन क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या थी आपकी, वो आपको देना रहेगा। उसके बाद कोई अगर अदर एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट है, किसी ऑटोनोमस बॉडी या PSU में, तो यहाँ से आपको यस करना है और उसकी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, करंट क्या डेस्टिनेशन आपकी, ज्वाइनिंग क्या है, वो यहाँ से आपको देनी है। नहीं है तो सिंपली नो करना है और यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी होगी। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। आपका गाँव या मोहल्ला, तहसील क्या है आपकी, और आपका पोस्ट क्या है वो आपको देनी है। कंट्री आपको यहाँ से चूज़ करनी है, इंडिया। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट चूज़ करेंगे। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। उसके बाद आपका जो पिन कोड, पोस्टल कोड है वो आपको देना है। अगर आपका ये प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस टिक करना है और जो आप एड्रेस ऊपर देंगे वो सेम यहाँ पर फिलफिल हो जाता है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो नो पर टिक करना है और दोनों अलग अलग एड्रेस आपको फिल करने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको अपना 10th का बोर्ड देना है कि आपने जो 10th किया हुआ है कौन से बोर्ड से किया है। उसके बाद आपका जो 10th है वो किस मंथ और किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो यहाँ से आपको देना रहेगा, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल फिल करेंगे। आपके स्कूल का नाम जहाँ से आपने 10th किया है वो डालेंगे। आपको यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालने हैं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, राइट। जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा आपके पास हिंदी थी 10th में तो हिंदी डालेंगे, इंग्लिश थी तो आपको यहाँ पर इंग्लिश डालनी है, मैथ थी तो आपको मैथ डालनी है। उसके बाद आपके पास साइंस थी तो यहाँ पर आपको साइंस डालनी है। उसके बाद आपके पास सोशल साइंस थी तो वो यहाँ पर आपको डाल देना रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चूज़ करना रहेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके पास अगर ड्राइंग भी थी तो यहाँ से आप अपने को ड्राइंग भी डालेंगे। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट डालने हैं। उसके बाद यहाँ से बोला जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट था वो किस मोड में था, ग्रेड ऑफ मार्क्स, CGPA परसेंटेज जैसा भी था यहाँ पर आप डालेंगे। टोटल कितने मार्क्स का था आपका 10th। उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा 600 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स पूछा गया है तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो यहाँ डालेंगे। टोटल कितने मार्क्स का था वो यहाँ डालेंगे। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको 10th की डिटेल, 12th की डिटेल देनी है। आपकी 12th में जो है कौन से बोर्ड से आपने किया है, किस साल आपका पास आउट हुआ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, किस कॉलेज से किया है, सब्जेक्ट क्या है और आपके पास किस मोड में था। ध्यान रहे कि अगर आपने 10th के बाद सीधे डिप्लोमा किया है तो आपको ये डिटेल फिल नहीं करनी है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपने 10th के बाद 12th भी किया है और फिर डिप्लोमा भी किया है तो आपको 12th की डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है। और नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि आपके पास
कोई डिप्लोमा है या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग का बी या बीटेक कोई डिग्री है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा है, मैं डिप्लोमा सेलेक्ट करूँगा, किस कॉलेज से डिप्लोमा किया है। स्पेशलाइजिंग सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किस साल आपने पास किया है, परसेंटेज मोड में था या सीजीपीए था, ग्रेड था, क्या था, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टोटल कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कितने मार्क्स का टोटल आपका डिप्लोमा था या फिर ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे तो ग्रेजुएशन था। उसके बाद यहाँ परसेंटेज निकल कर आ जाती है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए होंगे, जिस अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल करेंगे उस अकॉर्डिंग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया तो आपकी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगेगा। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग मांगेगा। फिलहाल मेरी कंडीशन में यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जा रहा है, ठीक है, जो कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो फ़ोटो है वो 100 से 200 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका जेपीजी फॉर्मेट में हो। साइज यहाँ पर दिया है, डायमेंशन। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, ड्रॉप फाइल हेयर पर क्लिक करना है और आपको अपना फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड करना है। यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ से 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ से 10th की मार्कशीट फिर से अपलोड करनी है। अगर आपका सर्टिफिकेट है 10th का अलग से तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो दोनों जगह आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी दिया उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे। आपने जो कास्ट दिया वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं सभी सही है या गलत है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाता है तो दोबारा से आप यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी फ़ीस की पेमेंट करनी है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप EWS OBC या जनरल से फॉर्म फिल करेंगे तो 1180 रुपये की फ़ीस लगेगी, बाकी किसी भी कैंडिडेट की फ़ीस यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ पर ऑनलाइन पर टिक करना है, यहाँ पर आपको सभी बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ से आपको जो सिक्योरिटी कैप्चा देखने को मिलेगा, ये सिक्योरिटी कैप्चा आपको डाल देना है और उसके बाद यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से आपको अब अपनी पेमेंट कर देनी है। आप पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिससे भी करना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो इस पर टिक करेंगे। कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू तो इस पर, अगर SBI का डेबिट कार्ड है तो इस पर, अदर कोई बैंक का है तो इस पर। UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI के माध्यम से करना चाहूँगा। यहाँ से आपको QR कोड के थ्रू करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, UPI के माध्यम से करना है तो यहाँ पर UPI डालेंगे और QR के माध्यम से करना है तो QR पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड बनकर आ जाता है। इस QR को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे किसी भी पेमेंट ब्राउज़र से, वहाँ से आपका ये पेमेंट कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स देखा कि आपने कुछ इस तरह का आपको जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। फॉर्म फिल करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा हो या आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID दे रखी है, उस इंस्टाग्राम पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो इस फॉर्म के रिलेटेड, ठीक है। तो पेमेंट करना, फॉर्म फिल करना बहुत ही सिंपल है। आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पेमेंट करने में के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सिंपल आपको पेमेंट करना है QR स्कैन करने के या किसी और माध्यम से। आपका फॉर्म यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आप इसको सेम प्रिंट कर लेना, कुछ नहीं बचा है आपके फॉर्म में, ठीक है। केवल पेमेंट बकाया है, जो कि आप पेमेंट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म के लिए है, मैंने सिंपल आपको बताने की कोशिश की फॉर्म आपको कंप्लीट कैसे करना होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट मिलेगी सही और ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है।